आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कि जनाजे के लिए एतकाफ़ से बाहर निकलना तो ये जायज़ नहीं है। जनाजे के लिए आप मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते जनाजा पढ़ने के लिए। बस मरहूम के लिए वहीं से बैठे बैठे दुआ कर लें, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत करे, और आप ख़ुद ना जाएं। छोटी छोटी बातों पे लोग एतकाफ़ तोड़ देते हैं, ये भी गलत है। जब एतकाफ़ किया है ना, देखें, जब इबादत जब तक आपने शुरू नहीं की थी वो वाजिब नहीं होती, लेकिन जब आप इबादत शुरू कर देते हैं ना तो वो नज़र फ़ेली है, वो लाजिम हो जाती है आपके ऊपर। जैसे आपने जब तक 2 नफिल की नीयत नहीं बांधी तो वो नफिल आप पर लाजिम नहीं है, लेकिन जब आपने 2 नफिल की नीयत बांध ली तो अब उसको तोड़ नहीं सकते आप शदीद उज़र के बगैर। तोड़ा तो दोबारा आपको उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, तो वो नवाफिल आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही एतकाफ़ भी है कि जब तक आपने शुरू नहीं किया था तो आप पे लाजिम नहीं हुआ था, लेकिन जब आपने सुन्नत एतकाफ़ शुरू कर दिया तो अब आप पर उसका पूरा करना लाजिम है। अब ज़रा सी बातों पे आप एतकाफ़ तोड़ के बाहर निकल जाएं, ये अमल ठीक नहीं है, इसमें आपको गुनाह होगा। हाँ, बाज़ दफ़ा ये होता है, लोग कहते हैं हम सुन्नत एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं, लेकिन हमें जो है ना फ़लाँ दिन पेपर देने के लिए जाना है, हमारा एग्ज़ाम है और अब उस एग्ज़ाम की वजह से हम एतकाफ़ में ही नहीं बैठ पा रहे, या ये कि हमें फ़लाँ काम, बहुत ज़रूरी काम से फ़लाँ दिन जाना पड़ेगा। तो उसका तरीक़ा ये है कि आप एतकाफ़ में बैठने से पहले ही उस टाइम को मुस्तस्ना कर लें, एतकाफ़ से ख़ारिज कर लें, क्योंकि नज़र फ़ेली की तरह है ना। नज़र फ़ेली का मतलब, एक नज़र मन्नत होती है जो कौल से इंसान मानता है, एक मन्नत वो होती है जो अपने अमल से अपने ऊपर वाजिब करता है। तो वाजिब करने से पहले ही अगर उस टाइम को आप मुस्तस्ना कर देंगे तो वो टाइम खुद ब खुद ख़ारिज होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपने अगर पेपर देने के लिए जाना है या किसी ख़ास दिन आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है, तो आप जब कल शाम से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान में एतकाफ़ शुरू हो रहा है, तो आप उससे पहले क्या करें, आप ये नियत कर लें कि भाई मैं इन 10 दिनों में फ़लाँ टाइम जो है उसको मैं मुस्तस्ना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसमें मुझे पेपर देने के लिए जाना है या मुझे कहीं बहुत अहम मीटिंग में जाना है, तो वो मैंने एतकाफ़ से मुस्तस्ना कर दिया। तो फिर उसमें ये होगा कि आप स्पेसिफिक उसी काम के लिए जाएं और फ़ौरन वापस आ जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप वॉशरूम जाते हैं ना, जाते हैं बस अपना काम निपटाए और वापस आए। तो इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही है कि आप जाएं और फ़ौरन वापस आएँ, स्टे ना करें फिर वहाँ पे। तो इस अमल से एतकाफ़ टूटेगा नहीं। एक बात ये हो गई। एतकाफ़ में बहुत से लोगों को आदत होती है सिगरेट पीने की, पहले से ही आदत होती है, तो वो बहुत, उनको तो इफ्तारी में फ़ौरन सिगरेट चाहिए, वो पागल हो जाते हैं। सिगरेट पीना बहुत बुरी हरकत है, इससे तौबा कर लें। बल्कि एतकाफ़ में बैठें इसी नीयत से कि अब ये 10 दिन तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो असल मसला तो यही है कि सिगरेट छोड़ दें आप। लेकिन अगर नहीं छूट रही आपसे तो अब एतकाफ़ ना छोड़ें आप, इस बहाने हो सकता है एतकाफ़ में ही अल्लाह आपको तौबा की तौफीक दे दे। लेकिन बहरहाल नहीं छूट रही है तो फिर आप ये कर सकते हैं, एतकाफ़ में आपने जब सिगरेट पीनी है, मैं तरगीब नहीं दे रहा कि पिया करें सिगरेट, कोई मजबूरी है, पीनी ही है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है, और वो ऐसा ना हो कि एतकाफ़ वालों को कूटना मारना पीटना शुरू कर दे। तो बाज़ लोग इस चक्कर में एतकाफ़ में ही नहीं बैठते कि हमें तो सिगरेट की आदत है तो हम एतकाफ़ में कैसे बैठें। तो आप एतकाफ़ में बैठ जाएं बहरहाल। तो फिर सिगरेट अगर फिर भी आपने पीनी है तो फिर उसका तरीक़ा जो बताते जाता है कि भाई सिगरेट पीने के लिए तो आप निकल नहीं सकते क्योंकि शरई ज़रूरत है नहीं। तो वॉशरूम जितनी देर आप यूज़ करते हैं उसी दौरान आप सिगरेट पी लें, ये इसमें एतकाफ़ नहीं टूटेगा आपका। तो ये चंद मसाइल थे। इसी तरह निस्वार की किसी को आदत है, अब मस्जिद में ज़ाहिर है निस्वार की एक स्मेल आती है, बदबू आती है, गुटके, पान, ये सारी जो चीज़ें हैं बदबूदार होती हैं। तो इन सब का यही हुक्म है कि अगर किसी ने यूज़ करना है इनको तो वो फिर जो है ना इस दौरान यूज़ कर ले, तो ताकि, और अगर किसी को निस्वार की बू नहीं आ रही है तो फिर एक अलग बात है, वो तो अब मुझे नहीं पता कि मस्जिद में आप निस्वार इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को बदबू आती है कि नहीं आती। तो ये चंद मसाइल थे एतकाफ़ के जो मैंने आपके सामने पेश किए, और एतकाफ़ में अपने टाइम को जो है ज़ाया होने से बचाना चाहिए। इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा, शरई मसाइल सीखें, मोबाइल का इस्तेमाल एतकाफ़ में कम से कम करें। टिकटॉक और इंस्टाग्राम, इसमें आपको पता है बड़ी बेहूदगी होती है, लड़कियों की वीडियोज़ आना शुरू होती हैं। तो इसमें मस्जिद में अगर आप ये लड़कियों की वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, खूब समझ लें। बहुत अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है, अल्लाह को बहुत गुस्सा गज़ब आएगा। इससे बेहतर है आप एतकाफ़ करें ही नहीं, क्योंकि आप अल्लाह के घर में बैठे हो, अल्लाह के मेहमान बन के आए हुए हो और वहीं अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हो, तो ये कितना गज़ब की बात है। तो इससे एतकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा आपको, बल्कि जब आप शाइरुल्लाह की तौहीन करते हैं ना, तो उलमा कहते हैं इससे इंसान के ईमान छिनने का ख़तरा होता है। इसका ख़तरा होता है कि इसकी मौत कुफ्र पे वाक़ई होगी, ईमान पे वाक़ई नहीं होगी।
تو مسجدوں میں آ کے ٹک ٹاک میں لڑکیوں کو دیکھنا اور فیس بک پہ اس طرح کی چیزیں، پھر آ کے وہاں اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنا اعتکاف میں آ کے، یہ سارے حرام کام چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. مسجد میں جیسے نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جو خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں تو اس کمرے کے اندر جہاں وہ اعتکاف کریں گی وہاں ان کے شوہر بھی آ کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان کے بھائی بہنیں جتنے بھی محرم رشتہ دار ہیں سب آ سکتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ اعتکاف میں حرام ہے، ناجائز ہے. تو باقی یہ کہ وہ وہاں سب ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں، البتہ وہ خاتون پردے کا اہتمام کریں. اعتکاف کی حالت میں نامحرم سے باتیں کرنا یا بے پردہ ہو کے نامحرم کے سامنے بیٹھ جانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، تو یہ پھر اعتکاف کی توہین ہوگی. تو جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو وہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اس دوران کسی نامحرم سے گپ شپ نہ لگائیں. کوئی ضرورت کی بات ہو تو بہرحال کی جا سکتی ہے.